हाँ, सभी को नमस्ते। आज हम 14.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माध्य, माध्यक व बहुलक को सोल्व करेंगे। और देखो, माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। समांतर माध्य जिसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। दूसरा है कल्पित माध्य जिसका सूत्र है हमारे पास में ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और तीसरा है पद विचलन से माध्य अर्थात ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये तीन सूत्र है हमें माध्य ज्ञात करने के। अगर आपको प्रश्न में डायरेक्ट माध्य ज्ञात करने के लिए कहा तो हम इन तीनों विधियों में से कौन सी भी विधि हम इसमें लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम निकालेंगे माध्य। जब माध्य निकालते हैं तो माध्य निकालने में सर्वप्रथम हमें निकालना होता है x। x का मतलब होता है मध्यमान। किसका? वर्ग अंतराल का मध्यमान। जैसे 65 से 85 अर्थात हमें इसमें अंतर कितना दिखाई दे रहा है? 20 का, इधर भी 20 का, सब में 20 का अंतर है। तो हमें इसमें तो अंतर हो गया हमारे पास में 20 के आधे 10 और 10 फर्स्ट संख्या में प्लस कर देंगे। एक तो ये तरीका। दूसरा है कि 65 और 85 को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग लगा दो, तो जो आंसर आएंगे वो हमारा यहाँ पे x का आएगा। तो हम सबसे सिंपल तरीका देखते हैं कि इसमें जो अंतर है 20 का और 20 के आधे कर दिए हमने 10 और 10 फर्स्ट संख्या में जोड़ देंगे। जैसे 65 में 10, 85 में 10, 105 में 10, 125 में 10, ऐसे। तो हमें अंतर पता लग गया कि 20 है और 20 के आधे 10। तो 10 65 में 10 प्लस किए 75। अब 85 में 10 प्लस किए 95। 105 में 10 प्लस किए 115 और 125 में 10 प्लस किए 135 और 145 में 10 प्लस किए 155 और 165 में 10 प्लस किए 175 और 185 में 10 प्लस किए 195। ये आ गया हमारा x। अब हमें इसमें विधि है, माध्य में 3 विधियां हैं। तो हम इस सवाल को सोल्व करेंगे हम कल्पित माध्य से, जिसका सूत्र यहाँ पे आगे का कॉलम ज्ञात करने हैं x माइनस ए बराबर u। अब x तो ये है, लिख दिया 75, 95, 115, 135, 155, 175 और 195, ये माइनस लगा दिया। अब हमें a मानना है तो a इसके बीच वाली संख्या हम a बराबर मानते हैं इसमें 135। बीच वाली संख्या है इसलिए हम 135 मानो। 135 भी ले सकते हो, 155 भी ले सकते हो, 115, लेकिन हम बीच वाली संख्या लेंगे तो हमारे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिख दिया 135, फिर 135, 135, 135, 135, 135 और 135। अब हमें 135 में से 75 घटाने, तो 5 में से 5 गया 0 और देखो 3 में से 7 नहीं जाते हैं तो इधर हासिल लिया 13 में से 7 गया तो 7, तो इधर बचे 6 किसके? माइनस के। ठीक है, तो -60। अब हम इसको घटाएंगे तो इसमें अंतर कितना है? 20 का। तो यहाँ पे घटाया तो इधर बचा 40 और इसमें से इसको घटाया तो माइनस के 20, इसको घटाया 0। 155 में से 135 गया तो 20 और 175 में से 135 गया तो 40 और 195 में से 135 गया तो 60। ये आया हमारा u का मान। अब हमें निकालना है, सॉरी, ये आया हमारा d का मान। अब निकालना हमें f इंटू डी। ठीक है, f इंटू डी का मतलब उपभोक्ताओं की संख्या ये है f। अब हमें ये कैसे पता करेंगे कि ये f है या CF है? देखो 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, अगर ये संख्या लगातार बढ़ते क्रम में चलती तो वो हमारी ये CF होती। यहाँ तक बढ़ी और फिर इसके बाद में ये संख्याएं क्या हो गई? घट गई। तो ये हमारा f है। अब हमें इसको गुणा करेंगे। 4 को 60 से 6 चौक 24 माइनस के 240, 5 को 40 से माइनस 0 और 5 चौक 20, 13 को 20 से गुणा करेंगे 13 दूना 26, 260, 20 को 0 से गुणा किया 0 और 14 को 20 से गुणा किया 14 दूनी 28, 280 और 8 को 40 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, 320 और 4 को 60 से गुणा करेंगे 6 चौक 24
240। ये हमने FD को इसको और इसको गुणा किया। अब माइनस माइनस सभी को प्लस कर लेंगे और प्लस प्लस को भी हम सभी को प्लस कर लेंगे। देखो ये 0 का 0 ही, 4 और 6 10, 10 की सुपर हासिल 1, 2 2 4 2 6 1 7, तो माइनस के तो आ गए 700। अब हम इसको भी जोड़ लेते हैं। 0 8 2 10 और 4 14, 14 के 4 हासिल 1, 3 और 3 6, 6 और 2 8, ये हो गए हमारे पास में 840। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो हम इसको घटा देंगे। 840 में से 700 गया तो ये आया अपना सिग्मा FD का मान 0, 4 और 8 में से 7 गया तो 1। तो ये 840 प्लस की बड़ी है और ये माइनस की, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए 140 आ गए हमारे प्लस के। अब हम उपभोक्ताओं की संख्या अर्थात F की टोटल कर लेते हैं। 4 और 5 9, 10 11 12, 13 14 15 16, 16 और 4 20 और 8 28, 28 के 8 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी ये आ गए हमारे पास में 68 इसकी टोटल। एक बार और देख लेते हैं। 4 और 5 9, 10 11 12, 13 14 15 16, 16 और 4 20 और 8 28, 28 के 8 हासिल 2, 2 ने 1 3, 4 5 और 1 6, यानी ये आए 68। अब हम इसे कल्पित माध्य से सोल्व करते हैं। देखो हमने सिग्मा FD का मान निकाला 140, सिग्मा F 68 ये वाला, और A का मान है 135। तो कल्पित माध्य का सूत्र है A प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा F, ये कल्पित माध्य का सूत्र है। A का मान है 135 प्लस सिग्मा FD आया 140 बटा 68। अब हम इसको 2 की टेबल से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 7 14 0, 2 की टेबल से वापस कटेगा। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 7 14, वापस हम इसको 2 की 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब 135 प्लस 35 बटा 17। अब हम 35 में 17 का भाग लगाएंगे। 35 में 17 का, 17 दूनी 34, 1 बचा, पॉइंट के बाद में 1 0 लगाया तो भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम इधर 0 लगेगा और इधर 0। अब 17 की टेबल कितनी बार बोलें तो 100 आ जा। 17 3 51, 17 14, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 छंग 102 ज़्यादा होती है, तो 17 पंजे 85। हमें पॉइंट के बाद में 2 संख्या चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आया? 2.05। तो 135 प्लस 2.05। अब देखो 135 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया 137.05। ये हमारा माध्य का आंसर होगा। अभी हमने माध्य ज्ञात किया, अब हम माध्यक निकालेंगे। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें CF टेबल बनानी होती है। CF टेबल का मतलब संचयी बारंबारता। तो पहले हम संचयी बारंबारता बनाते हैं जिसे हम CF कहते हैं। अब CF बनाने के लिए F बनाओ चाहे CF बनाओ, फर्स्ट वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिखते हैं। 4 में 5 जोड़े 9 में हम 13 जोड़ेंगे तो ये हो गया 22 में 20 जोड़ेंगे 42 में 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 56 में 8 जोड़ेंगे 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे 68। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपने CF टेबल बनाई है, ये 68 आया प्लस करने पर, अगर इसकी टोटल भी अगर 68 आती है तो राइट है। अगर ये और ये टोटल समान नहीं आती है इधर, तो आपके इसका मतलब जो CF बनाई आपने वो गलत है। तो हमारी दोनों समान आ गया, इसका मतलब CF टेबल सही है। अब हम निकालेंगे माध्यक। तो m बराबर n/2, n का मतलब बारंबारता का योग कितना है? 68। तो 68 बटा 2, काट दो इसको, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 34 आए। अब 34 हमें किसमें? संचयी बारंबारता में देखना है कि किसमें आते हैं। देखो इसमें 4 तक की संख्या आती है, 5 से लगा करके 9 तक की संख्या इसमें आएगी, 9 से लगा करके 22 तक इसमें, और 23 से लगा करके 42 तक की संख्या इसमें आएगी। तो हमारे जो ये 34 है वो किस में आएंगे? 42 में। तो हम इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब हमें लगाना है माध्यक का सूत्र। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस
n अपॉन 2 माइनस CF बटा F इंटू H। अब L का मतलब होता है वर्ग अंतराल की निम्नतम संख्या, जो हमने अंडरलाइन की हुई है उसकी निम्नतम संख्या, अर्थात 125। n अपॉन 2 का मान हमने निकाला 34, और CF हम जो ये लेते हैं इसके ऊपर वाली संख्या अर्थात 22 CF में, और नीचे है F यानी बारंबारता जो हमने अंडरलाइन की हुई वो संख्या अर्थात 20, और H का मतलब होता है अंतर कितना है इसमें कि 65 से 85 20 का अंतर है। तो देखो L बराबर तो हो गया हमारा 125, n अपॉन 2 का मान हो गया 34, CF हो गया 22, F हो गया 20 और H भी हो गया अर्थात अंतर भी हो गया 20। अब ये ध्यान में रखना कि आपके जब माध्य ज्ञात करें आपके आंसर 125 से लगा करके 145 के बीच में ही आएंगे, ना तो 125 से कम आएंगे और ना 145 से ज़्यादा होंगे। अगर इसमें आपके कहीं पे मिस्टेक होती है तो आपने कहीं पे भी संख्या लिखने में गलती की है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। L का मान है 125 प्लस n अपॉन 2 का मान है 34 माइनस CF है 22 अपॉन F है 20 और इंटू H है 20। अब ये ध्यान में रखो अगर ये संख्या इधर कट रही है तो इसको हम काट भी सकते हैं। पहले सोल्व कर लेते हैं। 125 प्लस 2 और 1 12 बचे बटा 20 इंटू 20 से 20 कैंसिल, तो 125 प्लस 12 इसको हमने जोड़ लेंगे तो 137 हमारा माध्यक का आंसर आएंगे। देखो आप 125 और 145 के बीच में ही है तो हमारा माध्यक का आंसर हो जाएगा 137। देखो हमने माध्य ज्ञात कर लिया, अब हम इसमें बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र क्या है कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये बहुलक का सूत्र है। अब आपको बहुलक ज्ञात करने में जो बारंबारता दे रखी है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो देखनी। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 20, तो हम 20 के अंडरलाइन कर लेंगे। अब हमारा पहला क्या है इसमें L का मतलब होता है वर्ग अंतराल की निम्नतम संख्या, जो हमने अंडरलाइन की हुई है। इसमें क्या है वर्ग अंतराल की निम्नतम संख्या 125। अब F1 जो हमने अंडरलाइन की हुई है सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगी F1, इसके ऊपर वाली संख्या वो हो जाएगी F0 अर्थात बारंबारता जो सबसे बड़ी संख्या की ऊपर वाली संख्या, और F2 हो जाएगी बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या की नीचे वाली संख्या। F2 हो गया इंटू H का मतलब इसमें अंतर कितना है, तो L बराबर 125 और F1 बराबर 20, F0 बराबर 13, F2 14 और H अंतर है इसमें 20 का। अब बहुलक में हमारे आंसर भी फिक्स हो गए कि 125 और 145 के बीच में ही आएंगे, ना तो 125 से कम आएंगे और ना 145 से ज़्यादा आएंगे। L का मान है 125 प्लस F1 का मान है 20 माइनस F0 है 13 बटा 2 इंटू F1 20 माइनस 13 और माइनस F2 का मान है 14 और इंटू H अंतर है 20 का। 125 प्लस 20 में से 13 गए तो 7 बचे। पहले हम इंटू करेंगे नीचे भी, 20 दूनी 40 माइनस, अब ध्यान में रखना माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगता है। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो 13 और 14 27 और इंटू 20। 125 प्लस 7 को 20 से गुणा कर लो तो ये हो गया 140। अब 40 में से 27 गया तो देखो 10 में से 7 गया तो 3 और इधर बचा 3 में से 2 गया तो 1। अब 140 बटा 13, तो 140 में हम 13 का भाग लगाएंगे।
तो 140 में 13 का 13 एकम 13, एक बचा और 0। अब देखो इसमें भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूट की सुपर, और 13 13 7 91, सॉरी पॉइंट लग गया। अब 13 7 91, इसको घटाया हमने 9 बचे, 13 7 91, और इधर आ गया 1 0, 13 6 78, 13 6 78, तो 10.76 हमारा आंसर आया। तो हम इसमें लिख देते हैं 125 प्लस 10.76, तो 125 में 10 जोड़े तो ये हो गया 135.76, ये हमारा बहुलक का आंसर होगा। देखो आज मैंने आपके सामने 14.3 का जो पहला क्वेश्चन है माध्य माध्यक बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। ऐसे के ऐसे सवालों की आप इस वीडियो को देख करके अन्य सवालों की आप प्रैक्टिस करें तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांस बनेंगे।